अस्सलाम वालेकुम जी। मास्टरमाइंड बनने के लिए आपको चंद स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी। मास्टरमाइंड एक ऐसा इंसान जिसके पास एक ऐसा माइंड होता है जो हर आने वाले हालात की पॉसिबिलिटी को जानता है, किसको कैसे अपने दाव पेच में फंसाना है जानता है, कैसे सल्यूशंस निकालने हैं वो जानता है। जो इंसान धोखेबाजी से आपको धोखे दिए जा रहा है, जो इंसान आपके जज्बात से खेल रहा है, उस इंसान को अपने कदमों में कैसे लाना है एक मास्टरमाइंड जानता है। मास्टरमाइंड बनना लाजमी है इस दौर के अंदर। दुनिया बड़ी तेज़ है, निकम्मों की ज़िंदगी कोई नहीं है, हर निकम्मे को चाहिए कि मास्टरमाइंड बने। आज मैं आपको साइकोलॉजिकली मास्टरमाइंड बनने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके को अडॉप्ट करने के बाद आप साइकोलॉजिकली मास्टरमाइंड बन जाएंगे। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं साइकोलॉजिकली मास्टरमाइंड बनने की तरफ। करना क्या है आपने उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गहरे मुशाहदे की आदत डालें। लोगों की हरकत पे नज़र रखें, उनकी हरकत के पीछे छुपे हुए जज्बात पे नज़र डालने की कोशिश करें। उनके इमोशंस क्या हैं, छोटी छोटी बातों पे ऊपर फोकस करें। वो बातें जिन्हें आम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, आप उन छोटी छोटी बातों पे फोकस करें। उन छोटी बातों के पीछे छुपे हुए राज पे फोकस करें। बज़ाहिर तो ये बात छोटी है, क्या इसके पीछे एक लंबी रिसर्च जा सकती है, इसके पीछे इमोशंस क्या थे, इस बंदे ने अगर ये छोटी सी बात की है, इसके पीछे उसका पर्पज़ क्या। नंबर 2 पे स्ट्रैटेजिक सोच को अपनाएं। स्ट्रैटेजिक सोच क्या है? हर बात को, हर एक्टिविटी को जो सामने वाला आपके सामने कर रहा है उसको एक शतरंज के खेल की तरह जो है वो एक्सेप्ट करें, शतरंज के खेल की तरह समझें और हर मुमकिन चाल के बारे में अपने माइंड को बताएं। आप एक इंसान की चाल के ऊपर देख रहे हैं कि ये इंसान अब ये काम कर रहा है, तो उसकी मुमकिना पॉसिबिलिटीज़ को देखें कि ये यहाँ से टर्न भी ले सकता है कि नहीं। यहाँ जो हमें दिख रहा है कि वो बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आ रहा है, क्या वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एकदम से टर्न ले ले, एकदम से चेहरा छुपा ले, एकदम से धोखा दे दे। तो मुमकिना चालों पे नज़र रखें कि एक इंसान दिखा कुछ रहा है, लेकिन ये कौन कौन सी चाल एकदम से यू टर्न लेके चल सकता है। तो ये स्ट्रैटेजिक सोच लाजमी आप अपना। नंबर 3 पे जज्बाती तौर पे आपने बिल्कुल स्टे कॉम रहना है। जज्बाती तौर पे आपने अपने आप को बिल्कुल पुरसकून रखना है, अपने गुस्से पे, अपने इमोशंस पे काबू डाल के रखना है। सामने वाले को अगर आपने फंसाना है, सामने वाले की किसी राज को पूछना है, किसी बात को पूछना है, कुछ सवाल आप सामने वाले से कर रहे हैं, लेकिन वो आपको उसका जवाब देने पे राज़ी नहीं है, लेकिन आपने जवाब लेना है, तो उसको जज्बाती तौर पे उस क्वेश्चन का आंसर पूछने पे आमादा करें। उसके इमोशंस को थोड़ा सा टच करें कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो, यार तुम आज मुझे अगर ये राज बता देते हो, बात बता देते हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो उसको जज्बाती तौर पे मुतमईन करें और मुतमईन करने के बाद उसको जज्बाती तौर पे काबू करने की कोशिश करें। नंबर 4 पे अल्फाज की महारत आपने करनी है। आपने ज़्यादा बड़बड़ नहीं करनी, येलिंग नहीं करनी। आप चिल्ला चिल्ला के बोले जा रहे हैं, सामने वाला आपके इस चिल्लाने की वजह से आपसे उकता रहा है और वो यही दिल में दुआएं कर रही है, अल्लाह इससे पीछा छुड़ा, वो कौन सी बला मेरे सर पे अटक गई। ऐसा इंसान नहीं बनना। आप अपने अल्फाजों के अंदर रिदम लेके आए। आपने मुख्तसर और बड़े सुकून के साथ अल्फाज कहने हैं और आपके अल्फाज जज्बाती तौर पे इमोशनल होने चाहिए। आपके अल्फाजों के अंदर हुस्न होना चाहिए। बज़ाहिर आपके अल्फाज बिल्कुल थोड़े हैं, लेकिन अल्फाज बड़े होने चाहिए। जितना ज़्यादा आप चिल्लाते जाएंगे उतनी कदर घटती जाएगी और वो सामने वाला आपके साथ से डिस्कनेक्ट होने में ईजी फील करें। नंबर 5 पे आपके पास मालूमात का ज़ख़ीरा होना चाहिए। आप डिफरेंट किस्म्स के नॉलेज को हासिल करेंगे। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप नॉवेल्स पढ़ सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें, मुख्तलिफ़ किस्म के टीवी चैनल्स के ऊपर आप बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकती हैं,
ताकि जब आप सामने वाले के आगे बैठ के बात करें तो आपके पास इंफॉर्मेशंस का पहाड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें, वो सामने वाला के ये पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, लेकिन अगर आप उस बात के ऊपर किसी हिस्ट्री की चीज़ लेके आते हैं, कोई बुक से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, वो सामने वाले को लगाएगा इसके पास बड़ा नॉलेज है, इतना नॉलेज तो फलां के पास भी नहीं है, इतना नॉलेज, वो बड़ा पढ़ा लिखा बन गया। तो आप उसकी नज़रों में एक मास्टरमाइंड, एक नॉलेजेबल, एक लीडर की हैसियत से बैठ जाएंगे। आपने ये बात करनी है, आपके पास मालूमात का ज़ख़ीरा होना चाहिए। नंबर 6 पे लोगों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करनी है। आपने लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस के, अब उसके चेहरे पे कौन कौन से एक्सप्रेशंस आ रही हैं, आप उन एक्सप्रेशंस को पढ़ें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की आपके पास महारत होनी चाहिए। आप लोगों की बातों से निकालें कि इसकी बात के पीछे असल में जज्बात क्या हैं, इसकी बात के पीछे असल में रीज़न क्या है। अगर ये मेरे साथ इस लहजे में बात कर रहे हैं तो इस लहजे के पीछे असल रीज़न क्या है। आप लोगों के दिमागों को पढ़ें। आपके सामने कोई बड़ा मीठा होके बोल रहा है, आपको यही फील हो रहा है बड़ा मुझसे मोहब्बत करते ही, लेकिन अगर आप उसके माइंड को पढ़ने के आदी हैं, अगर आप बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने में महारत रखते हैं, तो उस मोहब्बत के पीछे जो आपको दिखाई दे रही है, आप नफ़रत को देख सकते हैं। उस खुशामद के पीछे आप उसकी मुनाफ़कत को देख सकते हैं। तो ये आप लोगों के दिमाग को पढ़ना सीखें। 10 लोगों की, 20 लोगों की महफिल में अगर कोई लीडर चमकता हुआ दिखेगा तो वो आप दिखेंगे। अल्लाह हाफिज़।